हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। और सब कैसे हो? बढ़िया, चलो बढ़िया। अपने चल रहा था राजस्थान का किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन में अपने चल रहे बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन में अपन ने पढ़ लिया था पहला चरण और दूसरा चरण। पहले चरण में क्या हुआ? तो पहले चरण में अपने साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया, या स्थानीय लोगों ने नेतृत्व किया, मतलब स्थानीय लोगों ने समर्थन किया। और स्थानीय लोग कौन थे? तो स्थानीय लोग थे अपने धाकड़ समाज के किसान थे। वो परेशान थे। जागीरदार किशन सिंह थे। तो किशन सिंह ने लाटा कुंता और चंवरी कर और तलवार बंदाई कर वगैरह सारे कर 84 प्रकार के, कुल मिला के 84 प्रकार के कर लगा रखे थे किसानों के ऊपर। तो वो काफ़ी परेशान थे किशन सिंह से और पृथ्वी सिंह से। इसकी शिकायत के लिए उन्होंने गंगाराम धाकड़ था, उनके पिता का मृत्यु बोझ था, उस पर मतलब बातचीत कर रहे थे या वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप करते हुए साधु सीताराम दास आते हैं और उनका नेतृत्व करते हैं। उसके बाद 1916 से 1923 में विजय सिंह पथिक आ जाते हैं। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। पहला चरण कब से कब तक चला? तो पहला चरण चला था अपने 1897 से 1916 तक, और द्वितीय चरण चला अपने जिसमें विजय सिंह पथिक शामिल होते हैं या विजय सिंह पथिक एंट्री लेते हैं। विजय सिंह पथिक एंट्री कब लेते हैं? तो 1916 में एंट्री लेते हैं। विजय सिंह पथिक नेतृत्व करते हैं, मतलब विजय सिंह पथिक नेता बनते हैं या नेतृत्व करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता थे अपने, या जनक कौन थे? तो अपने विजय सिंह पथिक थे। विजय सिंह पथिक ने कब से कब तक मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 1916 से 1923 तक या 1922 तक नेतृत्व किया। उसके बाद 1923 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1923 में गिरफ्तार कर लिया गया। बिजोलिया के जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो उसे अपने विजय सिंह पथिक थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में 1927 में छूटे। 1927 में वो रिहा हुए थे और उनको बिजोलिया किसान आंदोलन से मौत छूट गया। वो मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए। अलग होने के बाद में फिर जो अपने महात्मा गांधी ने इनका नेतृत्व किया और जमनालाल बजाज को नियुक्त किया। जमनालाल बजाज ने नेतृत्व किया। उसके बाद में कालांतर में अपने जो हरिभाऊ उपाध्याय है, उन्होंने इनका नेतृत्व या इनका समर्थन किया। और जो रियासती विभाग कौन से थे? तो रियासती विभाग थे अपने, एक तो रियासती विभाग और एक अपने विजय पीएम थे। पीएम कौन थे? तो विजय राघवाचारी थे। और मोहन सिंह मेहता के नेतृत्व में, और विजय सिंह जो राघवाचार्य थे, विजय सिंह राघवाचार्य, इनके नेतृत्व में जो किसान आंदोलन था वो 1941 में समाप्त किया गया और सारी मांगें पूरी कर ली गई। किसानों की जो सारी मांगें थी, सारी मांगें पूरी कर ली गई। आइए अपन जानकारी लेते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण 1923 से 1941 तक चला। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण कब से कब तक चला? तो 1923 से 1941 तक चला। और 1923 में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया 5 साल तक। उस 5 साल तक बाद में फिर महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। इसके बाद गिरफ्तार करने के बाद में जो विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया 1923 में, 5 साल की सज़ा सुनाई उनको। इसके बाद में महात्मा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज को सौंपा। जो जमनालाल बजाज थे, उनको सौंपा गया बिजोलिया किसान आंदोलन का, तथा कालांतर में सौंपा गया। तो कालांतर में हरिभाऊ उपाध्याय ने आंदोलन से जुड़ के इनका नेतृत्व किया, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और इनको प्रोत्साहन देने के लिए माणिक्यलाल वर्मा थे, मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा, जो बिजोलिया किसान आंदोलन
बिजोलिया किसान आंदोलन के जो आंदोलन था उनको जोश बढ़ने के लिए पंछेड़ा गीत गाते हैं। पंछेड़ा गीत कब गाते हैं? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में जोश बढ़ने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने पंछेड़ा गीत गाया था। जो माणिक्यलाल वर्मा कहाँ के थे? तो मेवाड़ के थे। फिर 1927 में विजय सिंह पथिक रिहा होते हैं, जेल से रिहा होते हैं, पर वो आंदोलन से पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं। आंदोलन जो बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन से वो पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं। फिर 1941 में अपने मेवाड़, जो मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत जिनके पीए थे कौन? विजय जो राघवाचार्य थे और मोहन सिंह मेहता थे उनके नेतृत्व में या उनकी मध्यस्थता में किसान व रियासतें में समझौता हुआ। किसानों और रियासतों में समझौता होने के बाद में किसानों की सारी मांग मान ली गई, मतलब मान ली गई। मानने के बाद में ये आंदोलन समाप्त हुआ, 1941 में समाप्त हुआ। ये आंदोलन कब से कब तक चला? तो ये आंदोलन चला था अपने 1897 से 1941 तक, ये 44 वर्ष तक चला था। ये इस आंदोलन को अहिंसात्मक आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी, इसलिए अहिंसात्मक आंदोलन कहा जाता है। इसलिए तो गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े थे, क्योंकि इसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी। इसलिए गांधी जी ने जमनालाल बजाज थे उनको नेतृत्व करने के लिए बोला था और नेतृत्व किया था। इसके अलावा जो अपने विजय सिंह पथिक ने भी बहुत सारे प्रचार वगैरह किए थे, जिससे अपने गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक अखबार था, उनसे संपादन कर और महाराष्ट्र के कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। वो भी अपनी मराठा लैंग्वेज में इन बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में लिखा था और बिजोलिया किसान आंदोलन जो कर रहे थे वो जायज़ माना था। इसी कारण मतलब महात्मा गांधी ने फिर इस पर बेड़ा उठाया। ठीक है दोस्तों।